आज हम लोग क्लास 10th के जो बीबीटी गाइड हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, उसमें का जो प्रश्नावली 7 जो है, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है, आज हम लोग उसी का इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 1 से लेकर 20 तक का प्रश्न को हल करेंगे। इस वीडियो में हल देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ही हमको प्रत्येक दिन एक उत्साहित करता है एक वीडियो बनाने के लिए। समय न गंवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्ष, ये मान लीजिए कि क्या है, एक त्रिभुज एबीसी है और इसका शीर्ष दिया है वर्टेक्स, ए का मान दिया है -1,0 और बी का दिया है 5,-2 और सी का मान दिया है 8,2। तो बोल रहा है कि इसका केंद्रक निकालिए, केंद्रक जी। तो इसका भी x और इसका भी y होता है। तो देख भैया ये त्रिभुज है, तो लिखेंगे त्रिभुज की केंद्रक जी का x नियामक तो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। तो देखो इसको कहते हैं x1 y1, इसको कहते हैं x2 y2, इसको कहते हैं x3 y3। हो गया। चलिए x1 का मतलब हो गया -1 प्लस x2 का मतलब हो गया 5 और यहाँ पे x3 कितना है 8 बटा 3। तो देखो 5 रुपए में से 1 रुपया कर्जा चला गया 4, 8 4 कितना हुआ 12 बटा 3, 3 चौका 12, 3 हो गया। इसी प्रकार ये जितनी भी चीज यहाँ लिखे त्रिभुज के केंद्र का जी का x नियामक दिया है, तो बस इसको खाली कर देंगे। ये सेम चीज लिखते लिखते आएंगे, लिखेंगे इसका y नियामक, खाली देंगे y नियामक यानी त्रिभुज के केंद्र का जी का y नियामक कितना होता है, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 हो गया। अब देखिए y1 का मतलब यहाँ पर 0 हो गया, y2 आपका -2 है और y3 आपका कितना है 2 बटा 3। ये प्लस माइनस का हो गया, कट गया तो ऊपर 0 बटा 3, भाग लगेगा कितना हो गया 0, तो निकल गया ना। हमको यहाँ पर लिख देंगे x का मान 4 और y का मान 0। यही आपका क्या है, केंद्र का नियामक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो शून्य होता है भाई, लेकिन 3 बिंदु, अब ये बात को 2 बार बोला है, बोला है कि 3 बिंदु समरेख होंगे तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर बिंदु 3 गो बिंदु अगर किसी त्रिभुज के अगर शीर्ष का 3 बिंदु दिया हो, अगर वो समरेख हो, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, शून्य होता है। आप लोग थोड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 2 cos थीटा, 0 और एक बिंदु है कितना, इसका मान लीजिए ए है, ये क्या है बी, तो बी का मान दिया है जैसे 0 2 sin थीटा। हो गया। बोले कि इसके ए और बी के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो देख भैया अगर 2 बिंदु ए और बी है तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी बराबर होता है √, इसको कहते हैं x1 y1 और इसको कहते हैं x2 y2। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर √, x2 का मान कितना है यहाँ पर 0 और x1 का मान कितना है 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो गया आपका 2 sin थीटा माइनस y1 का मान कितना हो गया 0। तो देखिए यहाँ पर ना 0 घटने से कुछ झूठे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर -2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और cos स्क्वायर थीटा प्लस फिर यहाँ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 और sin स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर ना 2 जगह 4 है, तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 4 रहने देंगे यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 4 एकम 4
अब इसको 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, आराम से निकल गया 2। ये रूट में इकाई लिखिए, निकलने के बाद या इसको मात्रक कहिए, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। तथा y बराबर दिया है आपको 3, तो बोल रहा है कि क्या कटान बिंदु क्या है। तो कटान बिंदु कथी है, माने इसका नियामक कथी है, पहले x लिखाता है उसके बाद y लिखाता है। तो x कितना है -2 और y कितना है 3, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, बिंदु दिया है कि 7, -4 है ना, एक और मान लीजिए ए है और एक बी है जिसका नियामक दिया है -5,1, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसके बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी मतलब ए बी के बीच की दूरी क्या होता है, रूट अंडर का दूरी सूत्र होता है। देखिए स्क्वायर के तौर पर तो x1 - x2 भी कह सकते हैं, या x2 - x1 ही कहेंगे, होल स्क्वायर का होता है हमेशा प्लस ही ना होगा जी, y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए अब एक काम कीजिए, इसको कहते हैं x1, इसको कहते हैं x2, ये एक y1 ये y2। तो आप यहाँ पे लिखिए x1 का मान कितना है 7 और x2 का मान कितना है -5 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया आपका -4 और ये हो गया आपका कितना -1। -1 नहीं मतलब एक जाए तो चिन्ह है माइनस के, तो माइनस हो जाएगा। चलिए अब ये देखिए 7 -1 प्लस, तो 7 5 कितना हुआ 12 और ये 4 गो एगो 5 का होल स्क्वायर। 7 5 12 और 5 है 25, 12 के स्क्वायर कितना 144 और 25 कितना हुआ 169। 169 जो है 13 का स्क्वायर है, 13 इकाई कहिए या मात्रक कहिए, ठीक है। आपका यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें दिया है कि 5 cos थीटा, 0, ये 5 cos थीटा हो गया, 0 हो गया, तो इसको ये नियामक, और इसके बाद ये दिया है 0,5 sin थीटा। ये जो आपका दिया है ना, देखिए यहाँ पर 10 दिया है, यहाँ पर 0 दिया है, तो ये cos जो 0 है ये 0 नहीं होगा, यहाँ पर थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो साइन 10 दिया है 10 नहीं होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो हम आप लोग का क्या सुधार ली। अब ये ए और बी के बीच की दूरी निकालना, मतलब निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी रूट अंडर, तो x1 - x2 यानी 5 cos थीटा में से 0 घट जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस ये आपका 0 में से क्या हो जाएगा 5 sin थीटा का होल स्क्वायर। तो देख भैया ये 5 cos थीटा हो गया, क्योंकि 0 घटने से कुछ होने वाला नहीं है, फिर यह माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 25 cos स्क्वायर थीटा और 5 25 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 25 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो इसीलिए 25 एकम 25 हो गया, और 25 जो है इसको लिख सकते हैं आपको 5 गुना 5, तो 2 को 5 के लिए 5 निकल गया, तो 5 इकाई को ये या मात्रक, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, ठीक है। दिया है कि यदि बिंदु 1,2 और एक 0,0 और उसके बाद a, b, ये a, b, c संरेख हो, क्या होता है संरेख। तो संरेख होता है तो भैया क्षेत्रफल क्या होगा 0 का होता है 0। संरेख जैसे बोलेगा तो आपको समझ आना होगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है 0। तो ऐसा बात है, तो बोल रहा है कि ए और बी में संबंध बताइए या इसका ए और बी का मान निकालिए। तो देखिए सबसे पहले अगर त्रिभुज निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज अगर ए बी सी की अगर मान लीजिएगा क्षेत्रफल आपको निकालना हो ना,
तो जेरे दिया है इसका क्षेत्रफल, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mod x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, बराबर कितना दिया है 0। तो यहाँ पर देखिए x1 के तौर पर सबसे पहले हम सजा देंगे x1 y1 हो गया, फिर ये x2 और y2 हो गया, और फिर ये x3 और y3 हो गया। तो चलिए x1 का मान देख के बोले 1 दिया है, y2 का मान 0 दिया है, फिर y3 का मान कितना दिया है, y3 का मान b दिया है, प्लस x2 का मान 0। और यहाँ पर देखिए जो भी लिखिएगा ना वो हमेशा क्या आएगा 0 गुना करना पड़ता है, इसलिए इसे छोड़िए, टाइम इन्वेस्ट होता है इससे। x3 का मान कितना दिया है, x3 का मान दिया है a, अब y1 का मान दिया है कितना आपका 2, और y2 का मान दिया है 0 बराबर 0। चलिए 1/2, तो ये 1 है गुना होता है माइनस b एकम b हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये जो है ये है ना, तो गुना होता है कितना हो जाएगा, ये दे 0 तो 2 एकम 2a, तो ये प्लस कितना हो जाएगा 2a। अब ये भागा में चलेगा गुना में, तो माइनस b प्लस 2a, और ये 0 गुना 2 हो जाएगा, तो ये माइनस b हो जाएगा, और ये 0 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये प्लस है तो हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 2a, माइनस माइनस कट गया, तो b बराबर कितना आ गया 2a। अब हम देखेंगे ऑप्शन में दिया है, तो b बराबर यानी कि यहाँ पर दिया है कि b बराबर 2a, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 1 माइनस 3 और एक दिया है 4 माइनस 6, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो मान लीजिए दो पॉइंट, एगो ए हो गया एगो बी हो गया, अब इसके बीच की दूरी निकालना है, ए बी के बीच की दूरी तो क्या होता है x1 माइनस x2, तो y माइनस 4 यानी कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ माइनस 3 है माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस 3 हुआ का होल स्क्वायर, ये माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6, 3 तीन कितना हुआ 9, ये 6 रुपए में से 3 रुपए निकल गए तो 3 का स्क्वायर कितना है 9 कॉमन कर ले यहाँ से, तो यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ निकला 1 बचा रूट में, 9 का 3 हो गया, और रूट में कितना हो गया 2, इकाई का ये या मात्रक का ये। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बोला है क्वेश्चन नंबर 9 कि बिंदु -2 और रूट अंडर 2 कोमा -2, यानी ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों यानी कि एक्स और वाई दोनों माइनस होता है कब, किस क्वाड्रेंट में। तो इसके लिए देखिए सबसे आसान तरीका आपको बताना है, एक आपका वाई एक्स हो गया, ये एक्स एक्स हो गया, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, ये वाला बाएं बगल होता है आपका माइनस और दाएं बगल का होता है प्लस। तो ये दोनों माइनस की तृतीय क्वाड्रेंट हुआ, तृतीय पाद या चतुर्थांश। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन कितना में दिया है, सी में दिया है तृतीय, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है कि 2√7 - 3, यानी ये प्लस और ये माइनस किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए एक्स आपका प्लस किस में है, एक्स आपका प्लस है और वाई आपका माइनस है, इसका मतलब चतुर्थ क्वाड्रेंट है। क्या है, चतुर्थ। तो इसमें दिया है चतुर्थ पद, जो कि ऑप्शन इसमें दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि 5, -2 और यहाँ पर दिया है वो -3, 2 से क्या हो, समदूरस्थ हो। एक मान लीजिए कि यहाँ पर वाई अक्ष बोल रहा है, तो वाई अक्ष बोल रहा है तो वाई है, लेकिन एक्स क्या है 0 है। ठीक है,
जब भी जिस अक्ष की बात करें वो अक्ष जिंदा होता है, बाकी अक्ष का होता है मुर्दा हो जाता है। जैसे कि y अक्ष पर बोल रहा है, इसका मतलब y होगा, y अक्ष 0 होगा। अगर x अक्ष बोलता है तो x होता, y 0 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, x बोला है तो y 0 होगा। अब ये बोला है कि ये दोनों बिंदु जो है, ये आपका a और क्या होगा b, ये क्या हो गया c। तो ये दोनों बिंदु जो समदूरस्थ है, यानी कि जितना C से B के बीच की दूरी है, इतना ही दूरी A से C के बीच की दूरी, इसको बोलते हैं समदूरस्थ। क्या कहते हैं, समदूरस्थ, यानी कि समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, यानी बिंदु जो C है A से समान दूरी पर है और B से भी समान दूरी पर है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर ऐसा बात हो तो आप y का मान, यानी y का अक्ष निर्देशांक निकालिए, या y का आप बिंदु का नियामक निकालिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमको यहाँ पर दिया है कि AC बराबर है कथी, BC, तो इसीलिए इसको AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो एक और चीज है, ये तो आपका दूरी सूत्र में दोनों का रूटे में होगा, तो जब रूट पड़ेगा है ना, ये आपस में क्या है, बराबर है, तो स्क्वायर से रूट का हो जाएगा खत्म। तो इसीलिए AC बराबर का हो जाएगा BC, रूट खत्म। अब डायरेक्ट जो है आप एक काम कीजिए, यहाँ पर AC जो आप लोग सूत्र लिखते हैं, देखिए यहाँ लिखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर A से C हो गया। फिर यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर का हो गया, रूट खत्म हो गया स्क्वायर करने पर। अब देखिए ये हो गया आपका A और C वाला, और ये हो गया आपका B और C वाला। तो A और C में आपका x1 आपका 5 हो गया और x2 0 हो गया। फिर इसका -2 हो गया, और ये कितना हो गया, y हो गया। फिर इसका इसमें और इसमें आपका x1 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, -0 हो गया, प्लस फिर यहाँ पर y1 जो है आपका 2 हो गया, और y2 कितना हो गया, y हो गया। अब देखिए 5 में से 0 घटे तो 5 ही रह जाएगा, तो 5 का स्क्वायर, और ये जो है आपका आप जैसे है वैसे रहने दीजिए इसको, ये बढ़ आपका बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और ये प्लस a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, तो 4y हो जाएगा, प्लस कितना हुआ 4y, अब प्लस y स्क्वायर, ये बराबर के बाएं साइड हो गया, दाएं साइड में देखिए 9 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, -4y, अब प्लस y स्क्वायर। देखिए ये बराबर है, इसमें y का हो जाएगा खत्म, अब इधर है प्लस माइनस का खत्म हो जाएगा। ये जो कि 25 प्लस 4 कितना हो गया 29, प्लस 4y, और ये प्लस 9 है तो -9 हो जाएगा, ये प्लस 4 है तो -4 हो जाएगा, ये -4 है तो प्लस 4 हो जाएगा, बराबर का बचेगा 0। तो देखिए ये 4 कितना हुआ 8y हो गया, और ये आपका 29 यहाँ पर दिया है, और ये 9 4 कितना हुआ 13, बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ पर घटाइए, 9 में से 3 गया 6, और 2 में से गया 1, बराबर कितना हुआ 0। 8 ये प्लस है तो कितना हो गया -8 दूना 16, तो y बराबर कितना होगा -2। अब यहाँ पर y का नियामक अगर लिखना होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर तो x का मान 0 दिया है और y का मान कितना -2, तो इसीलिए आपका आंसर होगा 0, -2। अब देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, 0, -2, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। देखिए प्रोसेस
हल्का बढ़ रहा है, इससे मत कोई कि मैथ बड़ा है, ऑब्जेक्टिव है, ऐसा ही इसका प्रोसेस है, इसका कोई विकल्प नहीं है। जब भी अगर समदुरस्त की बात करें तो जो अक्ष बोलेगा उस अक्ष को लिख दीजिएगा, आइंदा जो नहीं बोलेगा उसको जीरो मान लीजिएगा, और डायरेक्ट इसको आपका दूरी सूत्र इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, दोनों बराबर है, क्योंकि बराबर दूरी है तो स्क्वायर भी हो जाएगा। तो ये रूट में दूरी सूत्र में होता है जी, रूट अंडर मान लीजिए कि ए हो गया x1/1, ए हो गया x2/2, लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट का हो जाएगा खत्म। अब डायरेक्ट जो है आपका एसी और बीसी आपस में बराबर है, तो इसका एसी निकालने के लिए आपको जो लिखते हैं ये लिखिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा, अलग अलग मान रख के इसको हल कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब चाहे एक्स पूछे चाहे वाई, ठीक है। बोला है कि वो एबीसीडी एक आयत है, एक एबीसीडी क्या है, आयत है, ए बी सी डी, ठीक है। यह एक आयत है, जैसे कि मान लीजिए इसमें दिया है 0,0 इसका निर्देशांक, और बी की जगह पर दिया आपका 8,0, और सी की जगह पर दिया आपका 8,6, और डी का दिया है 0,6। तो बोल रहा है कि आयत का एक विकर्ण क्या होगा, एक ही विकर्ण बोल रहा है, क्योंकि आयत का विकर्ण क्या होता है, दोनों बराबरी होता है। तो ये कौन निकालिए, तो चलिए भैया निकाल लीजिए, तब क्या दिक्कत है। तो विकर्ण निकालने के लिए मैंने मान लीजिए कि एसी निकालिए तो वही बात होगा जब की अगर बीडी निकाल रहा है। चलिए एसी बराबर बीडी, तो ये कौन निकाल लीजिए। तो हम लोग एसी को चलते हैं निकालने, तो एसी का मतलब ये हो गया आपका ई आई, तो आपका ई इसको मान लेंगे थोड़ी देर के लिए x1 y1, आई हो गया x2 y2, ठीक है। अब आराम से फॉर्मूला पर रख दीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान हो गया आपका 0, x2 हो गया आपका 8 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया आपका y1 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो 8 ये माइनस 8 हुआ और ये माइनस 6 हुआ, 8 3 64, अच्छा 1 36, ये जोड़ने पे कितना आ जाएगा 100। तो ये 10 गुना कितना लिखा सकता है 10, यानी कि 10 मात्रा कहिए इकाई कहिए, ठीक है। तो इसमें दिए ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। और आप अगर निकाल रहे हैं इसको भी निकालिएगा ना, 0,8 हो जाएगा, 6,0 हो जाएगा, तो बस एकदम सेम आएगा, क्योंकि आयत के विकर्ण दोनों का होता है बराबर होता है, तो इसलिए एगो निकालिए तो एगो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें दिया है कि PQRS, PQRS ये भी एक क्या है, आयत ही है, और ये भी क्या है, आयत है, ठीक है। तो बोला जिसके शीर्ष P दिया है 0,0, और आपका Q दिया है 6,0, और R दिया है आपका 6,2, और S दिया है 0,2। तो बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए भैया। तो देखिए क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमको जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो सीधी सी बात है कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर होता है एल इंटू बी। तो एल आपका ये हुआ, और बी क्या ये हुआ। तो आपको पी क्यू निकाल लीजिएगा इसमें, और एक बार क्यू आर निकाल लीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले पी क्यू निकालते हैं। तो पी क्यू के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको इसको x1 x2 y1 y2 मान लेंगे। तो चलिए 0 माइनस 6 कीजिए इसको, और ये 0 माइनस 0 कीजिए, हो गया। चलिए यहाँ पर माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, देखिए मैं 6 36 हो गया, अब प्लस 0 तो कितना हो गया 36, तो कितना हुआ 6 मात्रक, ठीक है। अब इसी तरह आप लोग निकाल लीजिए क्यू आर। तो क्यू आर को निकालने के लिए इसको x1 x2 y1 y2 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस 2 यानी 0 में से 2 घटाइए का होल स्क्वायर, 6 6 करके क्या हो गया 0 का होल स्क्वायर, ये माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 2 गुना 4, तो कितना हो गया रूट में 4 है, तो कितना हो गया 2 मात्र, ठीक है। अब डायरेक्ट आप यहाँ पर रख दीजिए, लंबाई आपका निकल गया कितना
पी क्यू को हम लोग एल कहेंगे और आपका क्यू आर हो गया बी। तो एल का मान हो गया आपका 6 हो गया 6, बी का मान हो गया आपका 2, 6 दूना 12 वर्ग मात्रक। अब इसको क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक कहेंगे या वर्ग इकाई कहेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब इसमें देखते हैं कि ऑप्शन डी में दिया गया कि यदि मान लिया कि 0,4 और 0,0 एवं 3,0 किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक हो तो उस त्रिभुज की परिमिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले त्रिभुज की आकृति बनाइए और इसका नाम ए बी सी, और ये शीर्ष जो है इसका दिया है 0,4 और यहाँ दिया आपका 0,0 और ये दिया आपका 3,0 और पूछ रहा है कि नियामक 3 है तो बताइए कि इसका परिमिति क्या होगा। तो भैया त्रिभुज की परिमिति बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, ए बी बी सी सी ए, दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे और तीनों जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका परिमिति निकल जाएगा। यानी कि परिमिति बराबर होता है त्रिभुज की परिमिति क्या कहता है, तीनों भुजाओं का योग। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए x1 माइनस x2 यानी 0,0। आप लोग मेरे हाथ के स्टाइल पे देखिए, ये 4 माइनस कितना, 4 माइनस 0 हो जाएगा, घट जाएगा, 4 में से 0 घट जाएगा, 4 माइनस 0। तो देखिए 0 का स्क्वायर 0 हो गया, यानी कि 0 स्क्वायर प्लस ये 4 हो गया। अब इसको स्क्वायर किए, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 चुका 16, तो कितना हो जाएगा 16, निकाल के कितना हो जाएगा 4 इकाई, क्या हो गया 4 इकाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4। अब आपका निकलिए BC। तो BC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको x1 x2 y1 y2 यानी 0 माइनस 3, ये 0 माइनस 0। तो 0 में से 3 में से 0 का कोई मतलब नहीं है, तो -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 3 3 9 और 0 का स्क्वायर 0, तो 9 हो गया, 9 का कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3 निकल गया। अब निकलिए AC। तो AC निकालिएगा ना, तो इसको x1 x2 y1 y2, तो 0 माइनस 3, ये आपका 4 माइनस 0 हो जाएगा। तो 3 3 माइनस, सबसे पहले घटेगा -3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। तो 3 3 9 4 चुका 16, कितना हो गया 25, 25 से कितना हो गया 5 इकाई हो जाएगा, ठीक है, ये 5 हो गया। अब बोला परिमिति, तो परिमिति बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की परिमिति का तीनों भुजाओं का योग, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC। आपको हम बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं मैट्रिक का ना। ये BC हो गया 3 और ये कितना हो गया 5, तो 4 3 7 5 12, यानी 12 इकाई, इकाई कहिए या मात्रक कहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन जो है C में दिया है इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 15 में देखिए, बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकालना है। यहाँ A है -2,8 और यहाँ पर B है, तो B के दिया है -6 -4, ठीक है। अब देखिए इस बोला है कि इसके मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। तो मान लिए AB के मध्य बिंदु क्या है, C है, जिसका नियामक x और y है, और निकालिए। तो लिखेंगे कि बिंदु C का x नियामक का, तो फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु सूत्र x1, अगर x निकालना हो तो x1 प्लस x2 बाई 2, तो ये x1 है x2 है, तो यानी -2 प्लस -6 बाई 2, -2 प्लस माइनस 6 हो जाएगा, 6 2 8 बाई 2, करके कितना हो जाएगा 4, यानी -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x का मान कितना निकला -4। अब निकालेंगे हम लोग इस बिंदु C का y नियामक। तो फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बाई 2, तो y1 हो गया आपका 8, y2 हो गया -4 बाई 2, 8 ये प्लस -4 बाई 2, 4 हुआ बाई 2, करके कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी मध्य बिंदु से निकाल के कितना होगा -4,2, -4,2 का मतलब ऑप्शन इसका B क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष, मान लीजिए कि त्रिभुज है ए बी सी, इसके दो शीर्ष, जैसे मान लीजिए कि ए ले लीजिए, कितना दिया है 2,3 और बी दिया है आपका 1,-3, ठीक है। अब बोल रहा है कि केंद्रक, बीच में जो इसका केंद्रक जो है, इसका नियामक दिया है कितना 3,0। तो तीसरे जो बिंदु सी है, यानी सी शीर्ष का नियामक x, y, इसका मान निकालना, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आप जानते ना है कि हाँ एक त्रिभुज है, और त्रिभुज का अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ लिख देंगे त्रिभुज का g का x नियामक, मतलब होता है x1, x2, x3/3। तो ऑलरेडी इसका जो x है, g का x जो है यहाँ पर दिया है कितना 3, रख देंगे मान। और x1 आपका हो गया कितना 2, x2 आपका हो गया 1, और x3 तो ऑलरेडी कितना है x, मान लीजिए इसको भाई कितना हो गया 3। कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो 3 तो कितना हुआ 9, ये जोड़ देंगे 2 1 3 प्लस x, ये प्लस में है, इस तरह के -3 हो जाएगा, और x घटेगा 6 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया 6, कितना हुआ 6, यानी x निकल गया। अब निकालेंगे y, तो ठीक है, फिर लिखेंगे त्रिभुज का g का y नियामक, फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ऑलरेडी इसका y का मान कितना दिया है 0, अब y1 हो गया आपका 3, y2 हो गया -3, उसके बाद मान लीजिए कि y हो गया y3 हो गया y, अब y3, ये कुछ नहीं तो 1 है। अब गुना कराइए इसको, 3 0 0, और ये प्लस माइनस का हो गया खत्म, कट गया, तो y बचा। तो y का मान ऑलरेडी कितना बच गया, कितना हो गया 0। यानी आपका जो है इस त्रिभुज का जो तीसरा शीर्ष है, जिसको C कहते हैं, C का नियामक कितना हुआ 6,0, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। कितना में दिया है सी में। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि यदि मान लें कि ए बी सी का नियामक दिया है, तो बोल रहे कि यदि ए बी सी के शीर्ष हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर तीनों शीर्ष दिया है ए बी सी। ए का मान दिया आपका 1,0 और बी का मान दिया है कितना 0,0 और सी का मान दिया है 0,b। ठीक है। अब बोल रहे कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या बोला है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे आसान तरीका 1/2 मोड लगा देंगे x1। देखिए आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है ना। y माइनस वाई लिख दीजिए, फिर x2, फिर y माइनस वाई लिख दीजिए, फिर प्लस x3, फिर y माइनस वाई। अब मोड लगा दीजिए, फिर लगा दीजिए। ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है 23, 31, 12 हो गया। अब 1/2 x1 का मान कितना है, यहाँ पर कितना है ए, फिर y2 कितना है यहाँ पर 0, y3 कितना है b, प्लस x2 कितना है 0। अब यहाँ पर कोई भी चीज लिखेगा 3 और 1 का मान तो गुना करेगा तो कितना है 0 आएगा, तो इसीलिए इसको मत लिखिए, टाइम इन्वेस्ट होगा। x3 का मान कितना है 0, ये कितना हो जाएगा, लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब a माइनस b यहाँ बचा, अब प्लस अब का हो गया 0 हो गया। अब देखिए 1/2 और ये गुना होता माइनस से b हो जाएगा, मोड से निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो a/2 जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है कि हैंगे दिया है 1/2 ए भी दिया, इसे दिया, तो इसे कहो चाहे गुना करके a/2 कर दो। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपका बिंदु ए यहाँ पर दिया है आपका -6,5 और एक बिंदु दिया है बी जिसका नियामक दिया है -2,3। इसको जोड़ने वाले
जो इसका मध्य बिंदु में क्या है, P है, जिसका नियामक दिया है a/2, 4। ठीक है। अब यहाँ पर बोला है, ये थोड़ा ये बढ़िया बनाइए सर। हाँ, हो गया। अब इसके अगर ये जो बिंदु P है, इसके A और B को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या है, मध्य बिंदु, मतलब क्या हो गया, P से A की दूरी आपस में बराबर है और P से B की दूरी भी क्या है, आपस में बराबर है। तो डायरेक्ट अगर आपको तो बोल रहे हैं कि तो A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, आप एक मध्य बिंदु सूत्र पढ़े होइएगा, मध्य बिंदु सूत्र। इसी सूत्र के तहत है ना हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे P का x नियामक, P का x नियामक। तो P का x नियामक जैसे लिखेंगे तो मध्य बिंदु सूत्र करता है x1 प्लस x2/2। ऑलरेडी P का x नियामक दिया है कितना, a/2, और यहाँ पर x1 का मान दिया है कितना, -6, और x2 दिया है कितना, -2। ये -6 हुआ, ये +-2 हुआ, और /2 हुआ। ठीक है, a/2, 6 2 कितना हुआ, 8/2। ये 2 से 2 का हो गया, खत्म, आधार बराबर है। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो गया, -8। यही आपका क्या राइट आंसर हुआ, जो कि a का मान कितना हो गया, 18 का ऑप्शन ए दिया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। इसमें दिया है कि यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 10 है, एवं y अक्ष पर डाले गए लंबाई कितना है, 5 है, तो बिंदु V का नियामक निर्देशांक क्या होगा। ठीक है। तो बोला है कि यदि किसी बिंदु B से x पर डाला गया, एक बिंदु है B, ठीक है, जिस पर x पर डाला गया कितना है, 10, और y पर डाला गया कितना है, 5। ठीक है, यानी x है 10 और y है आपका 5। तो बोल रहा है कि इसका B का नियामक, तो B का नियामक मतलब इसका x और y। तो x हो गया 10 और y हो गया 5। 10 को कितना होगा, 5। जो ये बिंदु B है, इसे x पर डाला गया लंब 10 है और y पर डाला गया लंब 5 है, तो इसका निर्देशांक होगा 10,5, जो कि ऑप्शन इसमें बी में दिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि 15,8 बिंदु दिया है कि दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करनी है। एक मूल बिंदु है 0,0, इसको ए मान लीजिए, और एक बी है जिसकी बिंदु कितनी है, 15,8। तो दूरी निकाल रहा है, तो डायरेक्ट बताते हैं दोस्त, अगर मूल बिंदु की दूरी निकालना हो, मूल बिंदु की बीच की दूरी निकालना हो, तो √x² + y²। तो x का मान कितना है यहाँ पर, 15, और y का कितना हो गया, 8। तो 15 का होता है 225, 8 टाइम 64, 5 4 9 6 2 8, 289 हो गया, जो कि आप 17 गुना क्या कर सकते हैं, 17। ठीक है, यानी कि 17 इकाई कहिए या मात्रक कहिए। ठीक है, यही आपका इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है।